गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिवराज पाथवेज टू एक्सलेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर आप चैनल को पहले से देखते आ रहे हैं, सेशन पहले से देखते आ रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। पिछले आज जो मेरा संडे वाला सेशन था उसके बाद मैंने हर दिन छोटे छोटे स्निप्स मैंने निकाले थे, वो था बुक्स के ऊपर, जिसमें मैंने टॉप 5 बुक्स की बात करी थी। बुक्स पढ़ने के ऊपर मैंने बात करी थी और वो बुक्स क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करी थी। आज भी मैं बुक्स के बारे में बात करूंगा, बिकॉज लास्ट जो हमने सेशन निकाला, पीपल हैव अप्रिशिएटेड लॉट। सो बुक्स के बारे में आज हम फिर बात करेंगे। हम उन बुक्स के बारे में बात करेंगे जो कहीं ना कहीं आपको एज ए लीडर और एज ए एचआर कहीं ना कहीं आपको वो सपोर्ट करेगी। और मेरा मानना ये है कि हर कोई एचआर का आदमी होता है। व्हेन यू वर्क इन अ ऑर्गेनाइजेशन, सो एवरीबडी इज एचआर पर्सन फर्स्ट, बिकॉज ही और शी कहीं ना कहीं पीपल को मैनेज करते हैं, पीपल के साथ काम करते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आपके साथ 5 बुक्स शेयर करने वाला हूँ एचबीआर की। बने रहिए मेरे साथ। फर्स्ट बुक जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और फर्स्ट टू 5 ऐसा कोई रैंक नहीं है, बट फर्स्ट बुक मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो है आपका ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, एचबीआर 10 मस्ट रीड बुक्स। कभी आपने सोचा है कि स्मार्ट व्यक्ति क्यों सक्सेसफुल क्यों नहीं होते हैं? ये इमोशनल इंटेलिजेंस की जो बुक है, इसमें जो चीज़ें बताएंगी, इसने ये हमें बताया कि आईक्यू इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ईक्यू जो है वो आपका गेम चेंजर है। जब आपको इमोशंस आप अपने इमोशंस को समझना, दूसरों के इमोशंस को फील करना और सिचुएशन में काम रहना, यही एक जो है ना एक ट्रू लीडर बोलिए या ट्रू पर्सन की पहचान होती है। जब आप इमोशंस को लीड करना सीख जाते हो आपकी लाइफ में या आपके प्रोफेशनल में या आपके पर्सनल लाइफ में, तो ये आपको नेक्स्ट लेवल तक आपको ग्रो करते हो आप। तो अगर आपको क्यों क्या है, कैसे हैं, इसको कैसे समझना चाहिए, कैसे अपने ऊपर ढालना चाहिए, देन यू कैन रीड दिस बुक, इट विल हेल्प यू। छोटी बुक है, ज़्यादा पेजेस नहीं है, तो पढ़ सकते हो। कई बार क्या होता है ना, लोग को जब बुक पढ़ना होता है, छोटी छोटी बुक्स ढूंढते हैं या छोटे छोटे पेजेस ढूंढते हैं, तो मैं आपके साथ में वही स्मॉल छोटी छोटी बुक्स आज शेयर कर रहा हूँ। तो सेकंड बुक जो मैं बात करने वाला हूँ वो है आपका रिटेनिंग एम्प्लॉय, अगेन एचबीआर पॉकेट मेंटर बुक है ये। ये आप चाहे एचआर में हो, चाहे नॉन एचआर हो, चाहे आप लीडर हो, ये आपके लिए काम आती है, बिकॉज रिटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग जो है ना कंपनी नहीं छोड़ते, लोग जो है आपका इन्वायरमेंट छोड़ते हैं, और कई बार लोग जो है अपने बॉसेस को भी छोड़ के चले जाते हैं। इस बुक में अगर आप जाके देखेंगे तो ये आपको ये रियलाइज़ कराता है कि रिटेंशन जो है सिर्फ सैलरी से ही नहीं होता है, कनेक्शन से भी होता है। कनेक्शन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे कितनी भी सैलरी दे दो, लेकिन अगर वो कनेक्शन नहीं बनता है तो यू कांट योर एम्प्लॉय और यू कांट कंटिन्यू एज विद द कंपनी, राइट। जब आप अपने लोगों को वैल्यू करते हो, उनको सुनते हो, उनको अप्रिशिएट करते हो, वो आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं। ये इसके बारे में इसमें बताया गया है। लीडरशिप का मतलब सिर्फ लोगों को रोकना ही नहीं होता है, उन्हें इंस्पायर करना है कि वो स्टे करें ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप वो कैसे इंस्पायर करते हो, ये ऑल डिपेंड करता है आपके ऊपर। और जानने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। सो एक छोटी सी बुक आपको यही सिखाएगी कि कैसे बिलोंगिंग ही सबसे बड़ा रिवॉर्ड होती है। कोचिंग जो है ना वो खाली स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं रह गई है, बट आपके प्रोफेशन से, आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, आपकी लाइफ से रिलेटेड ऑल्सो हो गई है। तो थर्ड बुक जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है आपका कोचिंग पीपल ऑफ, अगेन एचबीआर पॉकेट मेंटर। वो छोटी सी बुक है, आराम से आप पढ़ सकते हो। बहुत सारी चीज़ें इसमें बारे में आपको बताई गई है। तो ये बताती है कि लीडर बनना एक बात है, लेकिन कोच बनना एक आर्ट है, राइट। ये कोचिंग बुक आपको ये सिखाती है कि कोचिंग का मतलब सिर्फ आंसर देना नहीं है, क्वेश्चन पूछना होता है। यू हैव टू क्वेश्चन पर्सन। सम टाइम लोग क्वेश्चन और कोच और मेंटर के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की हुई है, आगे भी बात ज़रूर करेंगे। फिलहाल बात करते हैं इस बुक की, क्योंकि कोई किसी को उनके पोटेंशियल तक पहुंचाने में मदद करना, उन्हें बिलीव कराना, ये एक प्रॉपर एक लीडरशिप हो जाती है, एक ट्रू लीडरशिप होती है। एंड दिस कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन यू एनकरेज देम, व्हेन यू क्वेश्चन देम, राइट। उनको सोचने के लिए आप मजबूर करते हो। जब आप कोच करते हो तो आप सिर्फ परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं करते हो, आप एक नए लीडर को क्रिएट करते हो। और अगर आप लीडर हो या लीडर बनना चाहते हो, ये एक मस्ट रीड बुक है कि आप खुद को या दूसरे को कैसे कोच कर सकते हो। एचबीआर पॉकेट मेंटर मैनेजिंग डाइवर्सिटी इज द फोर्थ बुक, अगेन अ वेरी स्मॉल बुक। डाइवर्सिटी जो है सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है, लेकिन ये एक स्ट्रेंथ है। ये बुक जो है वो ये हमें समझाती है कि हर एक इंसान का एक अपना एक यूनिक पर्सपेक्टिव होता है। अगर आप
समझेंगे, आपने डाइवर्सिटी में आप वर्क करते ही हैं, जब आप देखते होंगे तो आपको एक यूनिक पर्सपेक्टिव वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जब आप उन्हें जेन्युइनली इंक्लूड करते हो अपने साथ में, तब जाके एक इनोवेशन होता है। जब हम डिफरेंस कर देते हैं तो डिफरेंस से डिस्टेंस हो जाता है। लेकिन जब आप डिफरेंस की परिभाषा अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि जब आपके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोग आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती हैं, तब जाके आपकी एक नई डिस्कवरी होती है। और जब आप हर टीम की में वॉइस को मैटर करती है, आपकी जब टीम है और वहाँ पे हर एक वॉइस जो है वो मैटर करती है, और उसको अगर आप अलाउ करते हो, तभी आपका कल्चर जो है ट्रूली इंक्लूसिव बन जाता है। और ये बुक जो है आपको इंस्पायर करेगी कि टू सी योर डाइवर्सिटी इन योर टीम एज the team biggest power. Think about it. Fifth book which I am going to recommend is The Managing Change HBR Pocket Mentor. आज की डेट में ट्रांसफॉर्मेशन बोलिए, चेंज बोलिए, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बोलिए, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन बोलिए, ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन बोलिए, चेंज तो चेंज ही है। और चेंज हमेशा से इजी नहीं होता है, लेकिन चेंज नहीं होगा तो ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम रहते हैं, चाहे वो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे ओवरऑल एज ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो। सो ये बुक जो है आपको ये बताती है कि लोग जो है ना चेंज से नहीं डरते, लोग जो डरते हैं वो अनसर्टेनिटी से डरते हैं। और अनसर्टेनिटी तब आती है जब आप कम्युनिकेट नहीं करते हो प्रॉपरली से कि क्या चेंज आने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली है। वो चेंजेस में हम कहीं ना कहीं गैप रख लेते हैं, किसी को कुछ बताते हैं। लेकिन जब आप इस चेंज को अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हो, तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका ट्रस्ट में बदल जाता है। और चेंज जो है वो एक चैलेंज नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है आपकी और आपकी टीम के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके खुद के लिए इनफैक्ट। और ये बुक आपको मोटिवेट करेगी कि हर ट्रांजैक्शन को कॉन्फिडेंटली एम्ब्रेस कैसे करना चाहिए, सेल्फली और ऑर्गेनाइजेशन वे भी। थिंक अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी, शिव रावत, पाथवेज टू एक्सीलेंस।